हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स कितने होते हैं और ये डाटा टाइप्स होते क्या हैं, वह हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको डाटा टाइप समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिए। जैसे होता क्या है, प्रोग्रामिंग करते समय जैसे हम कुछ प्रोग्राम जब लिखते हैं, कुछ कोड टाइप करते हैं, तो कोड टाइप करते समय हम कभी कभी टेक्स्ट भी लिखते हैं। बोलो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नंबर भी लिखते हैं। कभी कभी क्या लिखते हैं हम लोग, डेट भी लिखते हैं। बोलिए, ऐसा होता है। तो ये जो डाटा टाइप, इसका मतलब यह है कि जो डाटा हम लोग एंटर टाइप कर रहे हैं, जो डाटा हम लोग एंटर कर रहे हैं कोडिंग करते समय, वह किस टाइप्स का है। जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसका डाटा टाइप क्या है, अगर नंबर लिख रहे हो तो उसका डाटा टाइप क्या है, अगर कोई डेट लिख रहे हो तो उसका डाटा टाइप क्या है, यही हम समझने वाले हैं। मतलब जो हम लोग कोडिंग करते समय जो टाइप करते हैं, यह आइडेंटिफाई करता है डाटा टाइप, चेक करता है कि आप टेक्स्ट लिखे हो या नंबर लिखे हो या क्या लिखे हो। तो डाटा टाइप में ही पता चलता है कि आप जो लिखे हो वो किस टाइप्स का डाटा, ठीक है, मतलब किस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यही हम लोग डाटा टाइप में सीखने वाले हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया और समझाया। क्या बताया है, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, याद करो। मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया है वेरिएबल, वर, कॉन्स्टेंट। तो यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वेरिएबल का जो वैल्यू दे रहे हैं वह किस टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अगर कोई वेरिएबल दे देते हो तो वेरिएबल वेर दे दिया और एक्स कर दिया, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और डबल इन्वर्टेड कामा क्या कर दिया, बंद कर दिया, और सेमी कॉलन लगा दिया। तो बताया जाता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और वह टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट ऐसा ही होता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या नाम दिया गया है, स्ट्रिंग। मतलब अदर किसी सॉफ्टवेयर में अलग नाम दिया गया है, उसको डाटा टाइप टेक्स्ट दिया गया है, डेट के लिए डेट दिया गया है, समझे ना, नंबर के लिए नंबर दिया गया है। वैसे अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और लास्ट में सेमी कॉलन से उसको बंद कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग नाम दिया गया है। ठीक है, अब चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखो या चाहे डबल इन्वर्टेड कामा में रखो, क्योंकि जब तक इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे तब तक स्ट्रिंग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यह स्ट्रिंग का पहचान है, डबल इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर जो हमने लिखा है। ठीक है, तो यह हमारा स्ट्रिंग बोला जाता है। लेकिन अगर हम कोई वही एक्स वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका अगर वैल्यू हम दे देते हैं क्या, 25, और देखो इन्वर्टेड कामा हमने नहीं लगाया, लगाया क्या, डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया है, और 25 कर दिया और सेमी कॉलन कर दिया, इसे बोलते हैं नंबर। कौन सा डाटा टाइप है, नंबर है, नंबर है। चलिए, तो हाँ फिर से देखो, अगर कोई वेरिएबल दे दिया और उसको हमने केवल लिख दिया ट्रू, क्या लिख दिया, ट्रू, ना डबल इन्वर्टेड कामा लगाया, बस सेमीकोलन लगा दिए, इसे बोलते हैं बुलियन। ये डाटा टाइप कौन सा, जी। और उसके बाद से अगर हम कोई वेरिएबल दे देते हैं और उसको बिग ब्रैकेट के अंदर, ध्यान देना इसके अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर, और हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर
हमने HTML लिख दिया, डबल डॉट कॉमा क्लोज किया, कामा किया, फिर से डबल डॉट कॉमा CSS लिखा, डबल डॉट कॉमा क्लोज किया, कामा लगाया, डबल डॉट कॉमा जावा स्क्रिप्ट लिखा, डबल डॉट कॉमा और ब्रैकेट को जैसे बंद करके और सेमीकोलन लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट में एरे। क्या बोलते हैं? एरे। आपने एक एरे बनाया, लेकिन एरे जावा स्क्रिप्ट में नहीं समझ पाता, एरे को ऑब्जेक्ट ही समझता है। क्या समझता है? बोले इस एरिया को क्या बोलते हैं, ऐसा बना रहा है एरे बोलते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट कहता है कि नहीं, मैं इसको भी क्या मानूंगा, ऑब्जेक्ट मानूंगा। तो जब इसको चेक करेंगे ना तो वहां पे एरे नहीं बताएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अगर ऐसे कोई लिखता है तो उसे एरे माना जाता है कि एक एरे दिया गया, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में इसको भी समझेगा ऑब्जेक्ट दिया है। ये रियल में ऑब्जेक्ट देने का तरीका क्या है, यहाँ पे वेर एक्स इक्वल करली ब्रेसेस, इसे बोलते हैं करली ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस। अगर ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, फर्स्ट लिखा और सेमीकोलन लगा, क्यों कॉलन लगाया, अब मान लो हमने लिख दिया कुछ, फिर से लास्ट लिखा मतलब फर्स्ट नेम और नाम लिख दिया, कामा कर दिया, लास्ट नेम और नाम लिख दिया, और उसके बाद से इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट नहीं समझ पाता, इसलिए उसको भी, एरे को भी ऑब्जेक्ट ही मानता है। और उसके बाद से नीचे आएंगे, अगला दिया है वेरिएबल एक्स नल, तो नल नल वेरिएबल है, नल टाइप करेंगे तो। और उसके बाद से अगला है वेरिएबल एक्स और उसको इसका वैल्यू ही नहीं दिया है, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। नहीं लिखे हो क्या? हाँ, वेरिएबल एक्स कर देंगे, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा फॉर्मेट आ सकता है, तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। अब हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं काम कैसे करते हैं। रियल में हम चेक करें ये सही बता रहा है गलत बता रहा है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका क्या है, तो चलो सेम यही रहेगा, हम करके आपको दिखाते हैं पहले से। तो इसके लिए आ जाएंगे हम फिर से वही जो हमारा प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग। यही था ना जी। चलिए दे वेर वेरिएबल लगाता हूं, ठीक है, एक्स देता हूं और इक्वल करता हूं। उसके बाद से डबल इनवर्ट कामा के अंदर हमने लिखा गायत्री, क्या टाइप किया, गायत्री, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब चलिए इसको प्रिंट कराना तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराना क्या करेंगे, ये जो गायत्री लिखा है इसको प्रिंट कराना। बताओ यार, हाल ही पढ़ा है। नहीं, जावा स्क्रिप्ट से। डॉक्यूमेंट लिखेंगे यार, बता दो ये डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या करेंगे, डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन, और क्या लिखेंगे, एक्स, क्या, एक्स सेमीकोलन, सेव नहीं तो डबल डॉट कॉमा करना, बोला ठीक है। अगर हम यह ना करते तो, अगर यहाँ पे एक्स टाइप ना करते तो
डाटा प्रिंट होता नहीं होता। तो कभी भी आज के बाद से कोई पूछेगा कि अगर डाटा जो वेरिएबल दिए जो डाटा है उसको प्रिंट कराना तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे लिखेंगे, ध्यान देना, चाहे वेरिएबल इस्तेमाल करें या मैनुअली। मैनुअली वैसे लिखते हैं तो उन्होंने टाइप कर दे उसके अंदर आ जाता है, इन्होंने वेरिएबल का इस्तेमाल किया इसलिए ऐसा आ रहा है। अब ध्यान देना, इतना करने के बाद से हम एक्स दे दिए। अब यह हम जो आपको बता रहे हैं यहाँ से, अब कैसे ये चेक करेंगे हम लोग कि रियल में स्ट्रिंग है, कैसे चेक करेंगे रियल में स्ट्रिंग है। इसके लिए थोड़ा सा हम आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करके और टाइप कर देते फिर से डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में लगाने के बाद लिखेंगे डॉट, ये कौन सा डॉक्यूमेंट लग गया, बहुत दिक्कत है, खोजना पड़ता है। डॉट क्या, राइट और ब्रैकेट को ओपन, और इसमें हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगाते हैं। क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना है, डबल वर्ड का अंदर ही करना पड़ेगा क्या। चलो, अब ब्रेक क्यों लगाए हैं, रीजन है इसका, क्या रीजन है, आता हूं और आने के बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे आने पर फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद से मैं फिर से टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और यहाँ बताऊंगा डॉट राइट और डॉट, कलर चेंज हो गया, दिक्कत है, खोजना पड़ता क्यों ऐसे कर रहे हैं। चलो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सबसे अच्छा झंझट कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे जो हमने ये जो ब्रेक किया है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टाइप ऑफ, ठीक है, स्पेस और लिख देंगे एक्स, ध्यान सुनना, हमने क्या लिखा है, टाइप ऑफ और स्पेस एक्स किया, और एक्स करने के बाद से हम यहाँ पे आ जाएंगे और देखो बता दे स्ट्रिंग, बताया, मतलब हमने इससे पूछा कि बाबू जो वेरिएबल एक्स दिया गया है और डबल वर्ड कमा के अंदर लिखा गया है और गायत्री जो टाइप किया गया है, और उसके बाद से आपने इसको जो प्रिंट कराए हो, जो प्रिंट होके भी आया है, तो हमने थोड़ा ब्रेक किया, क्यों, थोड़ा दूर दिखे, पास में चिपक जाता, इसलिए ब्रेक लगा दिया है। और हमने फिर से पूछा है टाइप ऑफ, मतलब किस टाइप का डाटा है, कॉम एक्स, तो तुरंत बता दिया क्या है, गायत्री जो लिखा हुआ स्ट्रिंग, गायत्री लिखा क्या है, स्ट्रिंग है। अब पहले इसको नोट करें तब आगे हम बढ़ते। अगला ये वाला बिग ब्रैकेट के अंदर एरिया बताना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए आते हैं और लगाते हैं इसको, यहाँ पे आएंगे ना, और उसके बाद क्या करें हम, कर ली बिग ब्रैकेट और क्या लगाएं, डबल वर्ड कामा, उसके अंदर हमने वैसे लिख दिया माउस, फिर से करेंगे क्या, कामा डबल वर्ड कामा, कीबोर्ड कामा डबल वर्ड कामा, ओसीआर, क्या करेंगे, सेमीकोलन, सेव, बता रहा है, अब क्यों ऐसे बता रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया,
जावा स्क्रिप्ट में एरे को भी क्या मानता है, ऑब्जेक्ट मानता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो लैंग्वेज है वहां पे ऐसे जब लिखा जाएगा ना तो समझ आना किसका एग्जांपल है, एरे। मतलब अगर आंसर पूछा जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाए ऐसे बना के, तो हमेशा एरे ही जवाब दे, ऑब्जेक्ट मत जवाब दे। हम आउटपुट इसका दिखा दे रहे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसे बना के हमेशा दे दे और पूछ दे किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो क्या बताओगे हमेशा, एरे है। एक हमने क्या किया है, एरे बनाया, ठीक है। बस इस लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में, इस एरे को भी ऑब्जेक्ट समझता है, ठीक है। इसीलिए आउटपुट में क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहा है, समझे ना। लेकिन रियल में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कुछ ऐसा, फर्स्ट नेम दिया करली ब्रेसेस के अंदर, फर्स्ट नेम दिया और नाम दे दिया, ठीक है। फिर से लास्ट नेम दिया, नाम दे दिया, तब बताएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, इसको हटा देंगे, वो देना पड़ता हमको, चलो ठीक है, अंडू कर देते, करली ब्रेसेस, ये बड़ी दिक्कत, हटाओ यार। क्या दे यहाँ पे, फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉलन डबल वर्ड का, ठीक है। स्पेस ज्यादा हो गया क्या, पर स्पेस मत दीजिए। चलो फर्स्ट नेम दिया और क्या करेंगे, लिख देंगे रामू, कामा, किसे लिखेंगे, लास्ट। अब ये उसमें दे ही नहीं रहा है, कर स्पेस इस्तेमाल करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, देखो एरर आ जा रहा है। स्पेस नहीं करेंगे, बस लिख देंगे मेन, और उसका मतलब किसी का वैल्यू देना हो कोई इसके अंदर, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कॉल है डबल वर्ड गामा, क्या दे दे, बर्मा, सेव ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मुझे तुरंत आइडेंटिफाई करके बताया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये बोला आउटपुट नहीं देता हो क्या है, बस बताता ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, यह तो हमने इसको, यह तो हमने बनाया है, और ये हमने पूछा टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ में क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आउटपुट में भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिख के, इसे एचटीएमएल वाला में था, उसमें ऑब्जेक्ट बता रहा है, इसमें हम डिफाइन एचटीएमएल में काम बता रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट सब हम कर रहे हैं, नहीं जावा स्क्रिप्ट कर रहा है, लेकिन एरे के जवाब पे या फिर बता रहा है ना, हां तो मतलब कि दोनों तो ऑब्जेक्ट ही बता रहा है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दोनों। अरे यार, तो ये बताया नहीं है मैंने आपको, पहले ही बताया है, ब्रैकेट में क्यों अंतर है, ब्रैकेट और सेम, दोनों बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, नेम एचटीएमएल हमको दिखा दीजिए, सीएसएस दिखा दीजिए, जीएस दिखा दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई कोई नेम दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, फिर से कोई नेम दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कर रहा है, दोनों बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम दे के और बताया हाँ कि रामू नाम है, नाम दे के बताया यह सत्याम नाम है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू देते जा रहे, देते जा रहे, केरे बनाते जा रहे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, बस ये पहचान के बताता है। लेकिन जावा में कहता है इसको भी मैं ऑब्जेक्ट मानूंगा, इसको भी ऑब्जेक्ट मानेंगे। अंतर यही है कि फॉर्मेट देख के पहचान लोगे, और दूसरा अंतर यह है कि ऑब्जेक्ट का जब इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट में ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट लिख के आता है, कितना हमने ऑब्जेक्ट लगाया। और एरे में क्या करता है, डिटेल भी आता है, और डिटेल के साथ साथ बताता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। नल, नल में नल ही आएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। बता रहा है, ठीक है। उसके बाद से
अगला अनडिफाइंड, अनडिफाइंड दिखा दिया। हाँ नल को भी ऑब्जेक्ट मान रहा है, ठीक है, लेकिन नल शो हो रहा है हमारा, लेकिन अनडिफाइंड को अनडिफाइंड अनडिफाइंड सर है ना, कोई वैल्यू हमने नहीं दी है। हाँ मतलब देखिए जावा में किसको किसको ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, एरे को नल को और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, लेकिन देखो अंतर क्या, नल में कुछ दिखेगा नहीं, नल ही आ जाएगा और वो बताएगा ऑब्जेक्ट है, एरे में दिखेगा भी बताएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 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 कितना ऑब्जेक्ट लगाया उसमें वो आइडेंटिफाई करके बताएगा। चलिए ये कर लीजिएगा।